Good morning, students. Today we will discuss the topic of large intestine. Today we will discuss the topic of large intestine. That is the anatomy of large intestine. तो large intestine बेटा हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन का. ये सारे जितनी भी है ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये. बट ये जो हमारा है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले आता है कोलन, असेंडिंग कोलन. ट्रांसवर्स का मतलब जो बीच में आएगा ट्रांसवर्स कोलन, जो नीचे की तरफ आएगा वो डिसेंडिंग कोलन. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना अपेंडिक्स से. एक ये वॉर्म जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, वॉर्म जैसी स्ट्रक्चर है. दैट नेम इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. दैट नेम इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ओके, ये बच्चे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है. ये वाला जो है ये असेंडिंग कोलन. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से हम ऊपर जाएंगे. दैट इज we will discuss the topic that is वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, worm like structure. फिर उसके बाद आता है बच्चे असेंडिंग कोलन जो ऊपर की तरफ जाएगा. असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर, ट्रांसवर्स का मतलब यहाँ पर बीच में है, और डिसेंडिंग का मतलब यहाँ पर दैट इज डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आएगा. देन आता है दैट इज ये आएगा आपका रेक्टम. ये बॉडी पार्ट है रेक्टम जो स्टोर हाउस है स्मॉल टाइम के लिए, जो फूड को स्टोर करेगा. इसके डिस्कस हम करेंगे फंक्शंस, एनाटमी नेक्स्ट उसमें अभी लेक्चर में. बट अभी हम पहले इसकी सिर्फ एनाटमी पढ़ रहे हैं, ओनली डायग्राम, ओनली वी रीड डायग्राम. अभी आता है बेटा दैट इज ट्रांसफर असेंडिंग कोलन, दैट इज ट्रांसवर्स कोलन, दैट इज डिसेंडिंग कोलन. फिर आता है हमारा कैकम, ये हमारा आता है रेक्टम, यहाँ पे है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये है बेटा वर्म लाइक स्ट्रक्चर. तो आपको डिस्कस क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कोलन है 3 पार्ट्स. कोलन में कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट्स होंगे. वन इज असेंडिंग, ये रहा. ट्रांसवर्स जो बीच में होगा, यहाँ से स्टार्ट होगी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ ट्रांसवर्स, और ये वाला क्या होगा बेटे डिसेंडिंग, एंड देन रेक्टम एंड देन एनस. दैट इज योर पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे दैट इज योर चैप्टर नंबर 11. माई नेम इज योगेंद्र कुमार. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. दैट इज योर चैप्टर नंबर 16. जो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन है इट्स डायमीटर इज लार्जर देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. बेटा मैंने क्या बताया, इसको हम लार्जर इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, ना कि लेंथ में बड़ी है ये किस में है बेटा, जो इसका डायमीटर है दैट इज लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, हैंस इट इज नो नेम्ड. इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है बट डायमीटर बड़ा है. इट इज डिविजिबल इंटू 3 पार्ट्स, कैकम, कोलन एंड रेक्टम. कैकम, कोलन एंड रेक्टम. अब बॉडी में बेटा एक पार्ट है, मैंने आपको बताया था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड कैकम. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड कैकम बेटा मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड कैकम. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड कैकम. द कैकम इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर. छोटा सा पाउच होगा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज अबाउट कितना है बेटा, छोटा सा है, 6 सेंटीमीटर लंबा है. जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसको हमने क्या नाम दिया है, नाम दिया है अपेंडिक्स. इज एन आउटग्रोथ ऑफ द कैकम. कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी दिखाई दी, एक वॉर्म जैसा, कीड़े के जैसी स्ट्रक्चर. द कैकम बियर अ शॉर्ट स्लेंडर वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन, स्लेंडर वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. अपेंडिक्स बेटा डिस्पेंसिबल मतलब फंक्शनलेस होता है बट एक छोटा सा काम करता है, लिम्फोइड टिश्यू. लिम्फोइड टिश्यू का मतलब माइनर अमाउंट में बॉडी डिफेंस का काम करेगा, कि जितने भी बॉडी में कोई भी माइक्रोब अगर माइनर अमाउंट में अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के पास गया है तो उसको ट्रैप कर लेगा. लिम्फोइड टिश्यू मेक्स ए माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बॉडी डिफेंस. इट मे हेल्प आवर नॉन ह्यूमन प्राइमेट एंसेस्टर. नॉन ह्यूमन प्राइमेट का मतलब जैसे कैटल है. अब कैटल क्या करते हैं बेटा, कैटल क्या खाते हैं, कैटल खाते हैं प्लांट, और प्लांट में होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम मतलब इसमें क्या है कि इट मे हेल्प नॉन ह्यूमन प्राइमेट एंसेस्टर डाइजेस्ट, जो क्या करेगा ओनली फाइब्रस प्लांट मैटर को डाइजेस्ट करेगा. अपेंडिक्स में प्रूव हार्मफुल. कई बार क्या होता है आपको पता है कि जो वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाता है अपेंडिक्स में. फूड में कलेक्ट इकट्ठा होना, डिके सड़ेगा, इनटू एन इंटेस्टाइनल वॉर्म्स मतलब अपेंडिक्स में, may settle in it and that cause inflammation और appendicitis. बेटा जो ये वर्ड है ना दैट इज आइटिस, फॉर फ्यूचर बता रहा हूँ,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइटिस? आइटिस मीन्स बेटा दैट इज इन्फ्लामेशन, ओके, दैट कोज इन्फ्लामेशन और अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट आता है कोलन, इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलन बेटा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा है। कोलन में 3 पार्ट्स हैं, फिर से डिस्कस करते हैं। कोलन में 3 पार्ट्स हैं, दैट इज असेंडिंग कोलन, दैट इज ट्रांसवर्स कोलन और दैट इज डिसेंडिंग कोलन। यही हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, द कोलन शोज रीजन्स, मतलब एरिया। असेंडिंग कोलन, इट पासिस अपवर्ड, मैंने आपको बताया था जो ऊपर की तरफ जाएगा, ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो राइट होगा, हम जो बुक में पढ़ रहे हैं वो नहीं, हमारा जो राइट होगा वो। एंड ट्रांसवर्स कोलन का मतलब जो बीच में होगा, दैट बेंड्स टू द लेफ्ट एंड रन, दैट मीन्स बेटा बेंड्स होगा किसकी तरफ बेटा? लेफ्ट की तरफ। एंड रन अक्रॉस द, मतलब बिल्कुल बीचों बीच एब्डोमिनल कैविटी। ये मान लो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ये तो हमारा ट्रांसवर्स असेंडिंग कोलन, ये वाला हमारा ट्रांसवर्स कोलन और ये वाला हमारा डिसेंडिंग कोलन। यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ जो बीच में आएगा और जो लास्ट में आएगा ये डिसेंडिंग कोलन है। दैट इज डिसेंडिंग कोलन, दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड, दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एंड सिग्मोइड, ये क्या है बेटा? सिग्मोइड है या पेल्विक कोलन है। एंड दैट फॉर्म्स टू द राइट, ये राइट की तरफ होगा और ज्वाइन करेगा बेटा किसको? रेक्टम को। पहले मैं आपको कोलन बता देता हूँ, रेक्टम बाद में बताऊंगा व्हाट इज रेक्टम। पहले हम बात करते हैं कोलन की। कोलन इज नॉट योर एनसीईआरटी, मैंने लिखा है, दैट इज आउट फ्रॉम एनसीईआरटी। द कोलन इज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, द फाइनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कोलन है वो बेटा फाइनल पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट्स फंक्शन इज टू रीअब्जॉर्ब, जो बॉडी में जो फ्लूइड है उनको रीअब्जॉर्ब करेगा एंड प्रोसेस करेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स को, फॉर्म द बॉडी एंड पोर। इसके अंदर एक छोटी सी पोर, मतलब छोटा सा छेद है, मतलब छोटा थोड़ा बड़ा मान सकते हो आप। तो वो क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। एलिमिनेट का मतलब रिमूव, वहाँ से अपने अंदर से वेस्ट को रिमूव करेगा, किस में? रेक्टम में। इट फॉलोज द कोलन, कोलन के जस्ट बाद एक पार्ट अटैच होता है बेटा, दैट इज रेक्टम। देखो बेटा यहाँ तक कोलन आ गया, डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन से जस्ट नीचे चले जाओ, दैट इज रेक्टम, टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ वेस्ट। It follows the column. It is about 15 to 20 centimeter long. The rectum has longitudinal fold, large blood vessels. Blood vessels होंगे बेटा इसमें। A painful condition आपने सुना होगा पाइल्स। अगर आप और अच्छा इंप्रेशन देना चाहते, that name is hemorrhoids। क्या बोलेंगे? Hemorrhoids. Then sometime develop in the anal canal। कई बार रेक्टम में होती है, कई बार एनल कैनाल में। Enlargement of rectal vein। रेक्टल वेन का मतलब, रेक्टल का मतलब यहाँ पे है रेक्टम। रेक्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, वेन्स हैं, वो फैलना स्टार्ट हो जाती है, स्प्रेड होना स्टार्ट होगी। दैट हैव रेक्टल एम्पुला। अब रेक्टल एम्पुला का मतलब क्या है? रेक्टम में रेक्टल एम्पुला है, मैंने आपको बताया था, स्टोर हाउस ऑफ फिशेज। द की रोल ऑफ रेक्टल एम्पुला इज टू एक्ट एज ए टेम्परेरी स्टोर हाउस फॉर फिशेज। फंक्शन है, द लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बेटा सबका ही फंक्शन बता रहा हूँ लार्ज इंटेस्टाइन का, कि हेल्प करती है लार्ज इंटेस्टाइन किस में? वाटर एब्जॉर्ब करने में। फॉर्मेशन, जब वहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होगा, एलिमिनेशन होगा फीसिस का, प्रोडक्शन होगा म्यूकस। बेटा म्यूकस क्यों रिलीज हो रहा है? कई बार आपने सुना है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कि बॉडी में फाइबर नहीं होता या बॉडी में एक स्लिपरी सरफेस नहीं होगा, जिसकी वजह से वेस्ट है बॉडी से बाहर नहीं आएगा। ये क्या करती है? प्रोडक्शन करती है म्यूकस का, ताकि इजीली लुब्रिकेट होके वेस्ट बाहर आए। लुब्रिकेशन ऑफ म्यूकोसा। इट ऑल्सो प्ले सम रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन भी करती है, एब्जॉर्प्शन भी करती है एंड एक्सक्रीशन। मतलब अगर सिंपल ब्रीफ में लिखोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। जो कोलन बैक्टीरिया है, कोलन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं बेटा, विटामिन बी एंड के विच आर एब्जॉर्ब, मतलब बी और के, विटामिन बी और के को एब्जॉर्ब करते हैं कोलन के बैक्टीरिया। अब बात करते हैं एनस की। ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल, लास्ट पार्ट है बेटा बॉडी का, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी नहीं सॉरी, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट एनस। हम फिजियोलॉजी कर रहे हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले हमें पार्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल इज कॉल्ड एनस। द एनस हैज एन इंटेस्टाइनल एनल स्फिंक्टर। इंटेस्टाइनल एनल स्फिंक्टर होगा जो किससे बना है बेटा? स्मूथ मसल से, फाइबर से एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर,
मतलब स्फिंक्टर का मतलब जो कंट्रोल करके रखेगा, किसको, वेस्ट को। कंप्राइज ऑफ स्ट्राइप मसल, स्ट्राइप का मतलब होता है खींचना फिर वापस अपनी पोजीशन में आना, लाइक इलास्टिक स्ट्राइप। वॉलुंटरी मसल्स, वॉलुंटरी का मतलब क्या है बेटा, वॉलुंटरी यहाँ पे एक बॉडी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो वॉलुंटरी और एक इनवॉलुंटरी, एक कंट्रोल बाय द ब्रेन, एक अनकंट्रोल बाय द ब्रेन। मसल फाइबर मतलब कुछ टाइम के लिए वेस्ट को क्या करेगी, स्टोर करके रखेगी। दैट इज द फंक्शन ऑफ एनस। आई होप यू एंजॉइंग द लेक्चर। In next lecture we discuss the digestive glands. Okay beta.